हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ एमएस एक्सेल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जिस एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर पूछे जाते हैं सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इसमें थोड़ा बहुत शॉर्टकट कीज भी मैं बता रही हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसका है ऑप्शन ए में है क्लिप आर्ट, बी में है सर्च एवं रिप्लेस, सी में है कट एवं पेस्ट और डी में है ब्लॉक ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कट एवं पेस्ट। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। क्या है एमएस एक्सेल? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑप्शन ए में है लाइंस एंड स्पेसेज, बी में है लेयर्स एंड प्लेन्स, सी में है हाइट एंड विड्थ, डी में है रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोज एवं कॉलम के द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। और एमएस एक्सेल में रोज की संख्या कितनी होती है? तो रोज की संख्या होती है 10,48,576। 10,48,576 क्या होता है? इसमें रोज होता है 10,48,576 और कॉलम्स की संख्या होती है 16,384। 16,384 क्या होता है? कॉलम्स होता है और 10,48,576 क्या होते हैं? रोज होते हैं। और कॉलम्स में जो लास्ट होता है, लास्ट वर्ड होता है ABCD का, सबसे लास्ट में क्या होता है? तो XFD लास्ट होता है, सबसे XFD क्या होता है? सबसे लास्ट वर्ड होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह है वर्कशीट का। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कशीट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय, जब हम वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस समय जो है इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। तो इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिटिंग टेक्स्ट। तो उसे क्या हम कह सकते हैं? एडिटिंग टेक्स्ट, यानी ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में हम टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट लिख सकते हैं उसमें, किसमें? तो वर्ड प्रोसेसर में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? एमएस वर्ड में अगर स्पेलिंग को सही करना हो तो किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? तो किसका करेंगे हम? तो करेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेल चेक का। स्पेल चेक का हम स्पेल चेक प्रोग्राम का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खाली स्थान संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसका संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्कबुक का। वर्कबुक का संबंध किससे होता है? वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जब हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जो फाइल मेन्यू होता है उस पर हम खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में है ओपन, बी में है क्लोज, सी में है न्यू और डी में है सेव। तो किसका उपयोग करते हैं? हम सेव का उपयोग करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है खाली स्थान के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। MS वर्ड आरंभ हम कैसे करते हैं? तो MS वर्ड को आरंभ हम कैसे करते हैं? तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम MS वर्ड को आरंभ करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हम फाइल एक्सटेंशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो हम फाइल एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। किस लिए करते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें एक और ऑप्शन है ऑप्शन बी में है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही नहीं है। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ना कि सिर्फ फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो होता है, इसका हो जाएगा DOC। क्या होता है? DOC, ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? किसी भी कॉलम में टेक्स्ट जो होते हैं वो अलाइन होते हैं, यानी टेक्स्ट को हम अलाइन कहाँ से होते हैं? तो किधर से होते हैं? लेफ़्ट या राइट से? तो अलाइन होते हैं किससे? लेफ़्ट से। लेफ़्ट अलाइन होते हैं टेक्स्ट किसी भी कॉलम में। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? MS एक्सेल का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें चार्ट जो बनाए जाते हैं किसका उपयोग करके, यानी किस विकल्प का उपयोग करके बनाते हैं? तो किसका उपयोग करके बनाते हैं? तो चार्ट विज़ार्ड का उपयोग करके हम MS एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं, चार्ट विज़ार्ड का। इसको हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खालिस्तान मोड में प्रिंट होता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हो तो किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो किस मोड में प्रिंट होंगे? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की, यानी किस टाइप की फ़ाइल को बना सकते हैं? ऑप्शन ए में है डाटाबेस फाइल्स, बी में है स्टोरेज फाइल, सी में है वर्कशीट फाइल और डी में है डॉक्यूमेंट फाइल और ई में है ग्राफिकल फाइल। तो हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फ़ाइल बना सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट फाइल को बना सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? किसी भी प्रयोक्ता जो होता है डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का जो वो नाम रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फाइल नेम। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल नेम उसे बोलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी अलग नाम से सेव करना हो तो उसे क्या करना होगा? तो उसे क्या करना होगा? सेव एज कमांड का प्रयोग करें, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा, तब वो जो डॉक्यूमेंट है भिन्न नाम से सेव होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है जब आपको कोई पाठ यानी टेक्स्ट एक पृष्ठ से अगला पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है? किसी भी अगर टेक्स्ट को हम एक पृष्ठ से यानी नेक्स्ट पृष्ठ पे ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए में है ड्रैग और ड्रॉप करो, बी में है कट और पेस्ट करो, सी में है डिलीट और रीटाइप करो और डी में है फाइंड और रिप्लेस करो। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे कट और पेस्ट। क्या करेंगे? कट और पेस्ट करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कट और पेस्ट, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 20
सेविंग यह खाली स्थान की प्रक्रिया है। जो सेविंग होता है किस चीज़ की प्रक्रिया है, तो इसका हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को यानी कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, कॉपी करना, क्या कहलाता है, सेविंग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरी को खाली स्थान कहा जाता है। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है उसे, सब डायरेक्टरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में है, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। स्प्रेडशीट में जो होता है इंटरसेक्टिंग कॉलम होता है और रो होता है, उसका अक्षर और अंक होता है। तो उसका अक्षर और अंक क्या होता है, तो होता है सेल एड्रेस। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम और रो के अक्षर और अंक को सेल एड्रेस बोला जाता है। इसका ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेल एक प्रोग्राम है। तो MS एक्सेल जो है कैसा प्रोग्राम है, तो MS एक्सेल कैसा प्रोग्राम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटाबेस प्रोग्राम है। MS एक्सेल डाटाबेस प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। MS पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन है, MS पावर पॉइंट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 24, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो होता है इसमें .xlsx होता है। क्या होगा इसका आंसर, बी, .xlsx होगा स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है स्प्रेडशीट का .xlsx। इसका ये प्रेजेंट वाला है, इसके पहले क्या था, इसके पहले था .xls था, .xls इसके पहले था, यानी पुराना है ये, यू क्या है जो आंसर में दिया हुआ है ये न्यू। क्वेश्चन नंबर 25 में है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, सेल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वर्कशीट के खाली स्थान वर्टिकली अपीयर होते हैं। वर्कशीट जो है खाली स्थान के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है रो, बी में है सेल, सी में है कॉलम और डी में है हेडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉलम। कॉलम जो है वर्टिकली अपीयर होते हैं वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर कौन होते हैं, कॉलम होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और वर्कशीट जो होते हैं विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए यानी कि सेंटर के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए में है Ctrl+A, बी में है Ctrl+B, सी में है Ctrl+C और डी में है Ctrl+D और ई में है Ctrl+E। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+E, ऑप्शन ई। Ctrl+E के लिए सेंटर के लिए क्या शॉर्टकट कीज होता है, Ctrl+E। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है। वर्ड संबंधी पद कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए में है डिलीट, बी में है एडिट, सी में है कॉपी, डी में है स्लाइड शो और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड संबंधी पद कौन सा नहीं है, स्लाइड शो जो है वर्ड संबंधी पद नहीं है, ऑप्शन डी। अब है अगला क्वेश्चन में है, एक्सेल दस्तावेज खाली स्थान नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। एक्सेल जो डॉक्यूमेंट होते हैं खाली स्थान यानी किसके द्वारा फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, किसके द्वारा स्टोर किए जाते हैं, तो वर्क बुक्स के द्वारा नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं एक्सेल डॉक्यूमेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी शब्द। यानी कि सभी वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी शब्द। अब कुछ शॉर्टकट कीज मैं दी हूँ, इसके नीचे है शॉर्टकट कीज।
अब मैं बता रही हूँ कुछ शॉर्टकट कीज हैं और उसका हिंदी में भी दिया हुआ है कार्य, यानी उसका वर्क क्या है, और टूल दिया हुआ है और कीबोर्ड शॉर्टकट दिया हुआ है। अगर न्यू का शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+N। न्यू का शॉर्टकट कीज क्या होता है Ctrl+N। इसका कार्य क्या होता है कि नया डॉक्यूमेंट खोलना। अगर किसी भी नया डॉक्यूमेंट को खोलना हो तो हम कौन सा शॉर्टकट कीज यूज करेंगे, तो Ctrl+N शॉर्टकट कीज यूज करेंगे। और ओपन, उसके नीचे है ओपन। ओपन के लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+O। तो ओपन तो क्या चीज़ इसका कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है कि पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलना। जब हम पहले डॉक्यूमेंट को सेव किए हुए होते हैं पहले से, उसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं Ctrl+O का। अब इसके नीचे नेक्स्ट है सेव। सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+S होता है। और इसमें जो है फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, यानी फाइल या डॉक्यूमेंट को, कोई भी फाइल हो या डॉक्यूमेंट हो, इसे सेफ रखने के लिए हम या सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं कि शॉर्टकट कीज का, यानी Ctrl+S का यूज करते हैं। अब है नेक्स्ट में प्रिंट के लिए शॉर्टकट कीज क्या होता है, प्रिंट के लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+P। तो ये जो है सक्रिय फाइल, यानी कि जो फाइल होता है, एक्टिव फाइल जो होता है वो, और चयनित डॉक्यूमेंट और कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको प्रिंट करना। किसी भी डॉक्यूमेंट को और एक्टिव फाइल को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जा सकता है। उसके लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+P। अब इसके नीचे नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+F2। तो इसका कार्य होता है प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने से पहले वो किस टाइप का दिखता है उसे देखने के लिए हम Ctrl+F2 का शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब है नेक्स्ट में है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी स्पेलिंग और ग्रामर के लिए शॉर्टकट कीज क्या होता है F7। इसका कार्य होता है, यानी सक्रिय डॉक्यूमेंट, यानी जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक्टिव डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग, उसमें जो स्पेलिंग होता है शब्दों की भी स्पेलिंग तथा वाक्यों का व्याकरण की जांच कर सुझाव देना। जो भी मतलब स्पेलिंग होता है शब्दों का, उसकी जाँच करना और व्याकरण की जाँच का क्या करना, सुझाव देना होता है। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है F7। अब है नेक्स्ट में है कट के लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+X होता है कट। और इसके कार्य क्या होता है, यानी चयनित डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसे हमें काटना हो, जिस भी पार्ट को काटना हो उसे या उसके भाग को काट कर क्लिपबोर्ड में लाना, तो अगर हम कट करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, क्लिपबोर्ड में आ जाता है कट करने के बाद। कॉपी के लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+C। अगर कॉपी हो तो शॉर्टकट कीज क्या होता है Ctrl+C होता है। और इसका कार्य होता है चयनित डॉक्यूमेंट है उसके भाग को कॉपी कर क्लिपबोर्ड में लाना, यानी जिस पार्ट को भी हमें कॉपी करना है उसे, और या फिर उसके भाग को, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके जिस पार्ट को भी कॉपी करना है उसे कॉपी करके कहाँ लाया जाता है, क्लिपबोर्ड में लाया जाता है। यानी जिसके पार्ट को हम कॉपी करेंगे वो कहाँ आ जाता है, क्लिपबोर्ड में आ जाता है। तो उसका शॉर्टकट कीज होता है कॉपी के लिए Ctrl+C। अब है नेक्स्ट में है पेस्ट का शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+V। कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों हम अधिकांश बार करते हैं, यानी बहुत बार किया जाता है कट कॉपी पेस्ट को। और ये पेस्ट जो है इसका शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+V। तो इससे का कार्य जो होता है कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए गए डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पर डालना, यानी कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए गए डॉक्यूमेंट को, यानी कट या कॉपी हम करते हैं तो उसके द्वारा जो क्लिपबोर्ड में जो आता है, जो भी डॉक्यूमेंट जिसे भी कट करते हैं या कॉपी करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट क्लिपबोर्ड में आता है तो उसे हम अगर डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पर डालना और उसको क्या करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में डालना हो तो वही बोल रहा है कि कर्सर के स्थान पर डालना, तो उस पेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+V। इतना ही शॉर्टकट कीज है फ्रेंड्स। और कल मैं क्वेश्चन दूंगी, उसमें भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट कीज बता दूंगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू।